नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आदिकाल की परिस्थितियां हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभिक काल है, पहला काल, उसको अधिकांशतः लोग आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। तो आज उस काल की परिस्थितियां कौन सी रहीं जिसका प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य पर पड़ा, उस समय के लेखन के ऊपर पड़ा, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आदिकाल की परिस्थितियाँ। तो आदिकाल की परिस्थितियों के अंतर्गत जो सबसे पहली परिस्थिति है वो हम देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियाँ। यानी उस समय राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक माहौल कैसा था। तो देश जो है वो देश उस वक्त काफ़ी असंतुलन और अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ था। कैसे? क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन के समय तक देश में एक केंद्रीय शासन सत्ता थी। केंद्रीय सत्ता होने के कारण देश जो है बहुत सारे खतरों से, बहुत सारी चीज़ों से बचा हुआ था। किंतु हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, 8वीं शताब्दी के बाद, जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है देश में काफ़ी अव्यवस्था की सृष्टि शुरू हो गई। तो जो छोटे छोटे राजा थे, माने जो अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में राज करते थे, जैसे गुर्जर हो गए, तोमर हो गए, परमार, राठौर, चौहान, चंदेल, चालुक्य, ये सब राजा जो है आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे सत्ता को हथियाने के लिए। सब जो है बड़ा होना चाहते थे, सभी के दिल में ख्वाहिश थी कि वो जो है अब हिंदुस्तान पर राज करेंगे। तो जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो ये जो उन केंद्रीय सत्ता थी वो तो विघटित हो गई, उसका विघटन शुरू हो गया, अव्यवस्था शुरू हो गई। अब कोई जो है एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं रहा कंट्रोल करने के लिए उन लोगों को। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे राज्य थे, ये बड़ी शक्ति राज्य के विस्तार के लिए आपस में लड़ने लगे। तो कई सारे जो राज्य जो अभी मैंने गिनाए, ये कई जो वंश थे, राजवंश, ये आपस में लड़ते रहते थे। दक्षिण में जो था, एक तरफ आपका चोल था, चालुक्य था। तो इस तरह से जो है वे लोग आपस में लड़ते रहते थे, राष्ट्रकूट वगैरह, ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे और इनकी शक्ति भी लगभग समान ही थी। इसलिए कभी एक विजय होता तो कभी दूसरा, तो कभी तीसरा, इस तरह से विजय उनकी चलती रहती थी। कोई भी एक जो है वंश, राजवंश ज़्यादा समय तक प्रभावशाली नहीं रह पाया। तो उनकी शक्ति लगभग समान थी। उसी तरह से अब भारत के जो दूसरा प्रांत है, उत्तर भारत वाला प्रांत, वहाँ जो चौहान राजा, राठौर राजा जो हुए, गुर्जर वगैरह, तो इन लोगों ने भी अपना जो है संघर्ष शुरू किया। अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए ये लोग भी आपस में लड़ने लगे। तो इस कारण से क्या हुआ, जो है विघटन शुरू हुआ, राज्यों में एकता की कमी आनी शुरू हो गई। इसके बाद जो है जब इस तरह की भावना बढ़ी तो अब राज्यों में जो है स्वाधीनता, ये जो है स्थानीयता, लोकलिटी जिसको कहते हैं, लोकलिज्म, माने अपने ही क्षेत्र को विशेष जो है महत्व देना, राष्ट्रीय चीज़ें जो है, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करने की बात शुरू हुई। प्रांतीयता का भाव जो है वो प्रबल हो उठा। सब अपने अपने प्रांतों तक ही सीमित रह गए, राष्ट्रीय हित को उन्होंने बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया। तो इस कारण से क्या हुआ कि केंद्रीय शक्ति, चूँकि उसका अभाव था, केंद्रीय कोई शक्ति थी नहीं, इसलिए इन लोगों में आपस में वैमनस्यता बढ़ने लगी, एक दूसरे से वैर भाव जो है वो ज़्यादा फैलने लगा। क्योंकि सब छोटे छोटे राजा थे और लगभग सभी की शक्तियाँ जो है एक ही समान थी। तो इस कारण से जो है एक दूसरे से वैर भाव रखते थे और हमेशा एक दूसरे के राज्य को हथियाने की कोशिश करते रहते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे, कहने का मतलब। तो उनके भीतर एक सत्ता लोलुपता की भावना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और इन सब कारणों से क्या हुआ, देश की जो आंतरिक शक्ति है, इंटरनल पावर है, वो एकदम क्षीण हो गया, बहुत ही वीक हो गया। इंटरनली देश जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। बाहरी आक्रमण से रक्षा कर पाना जो है अब देश के लिए संभव नहीं रहा। न केवल केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण, बल्कि केंद्रीय शक्ति का अभाव जो है इन सब जो दोष हैं उनको बढ़ावा दे रहा था।
तो पारस्परिक वैमनस्य हो गया, सत्ता लोलुपता बढ़ने लगी। इस कारण से आंतरिक शक्ति ही कमज़ोर हो गई और बाहरी आक्रमणों के लिए जो है रास्ता साफ हो गया। और इस स्थिति का लाभ विदेशी आक्रमण, जो शक जाति के आक्रमण हुए, हुण हुए, यवन, इन लोगों का आक्रमण बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये आक्रमण ज़्यादा करने लगे, लूटपाट होना ज़्यादा शुरू हुआ। हालांकि वे लूट के लिए पहले भी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन चूंकि केंद्रीय शक्ति थी उस वक्त, केंद्रीय सत्ता कायम होने तक जो है उन लोगों ने उस तरह से कोई बड़ी जो है लूट नहीं की और उन्होंने उस तरह का साहस नहीं दिखाया। लेकिन केंद्रीय शक्ति क्षीण हो जाने के कारण अब लूटपाट होना शुरू हो गया, बाहरी आक्रमण होने लगे। तो अब इस स्थिति का प्रभाव क्या पड़ा साहित्य पर? तो वीर गाथा परक साहित्य की रचना होने लगी इसके कारण, क्योंकि राजा जो है, छोटे छोटे राजा जो थे, वे आपस में लड़ते रहते थे और आपस में लड़ते रहते थे। इस कारण से जो है वे उनको हमेशा लड़ने की जो मानसिकता थी, वो उनके कवियों ने उसको उत्तेजित करना शुरू किया। उन्होंने ऐसी कहानियाँ लिखी वीरतापूर्वक, उनके राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखा ऐसा कि उसको जो है एक उत्साह मिलता था, एनकरेजमेंट मिलता था जब उनकी रचना वो पढ़ते थे, जिसमें जो है वीरता की भावना को इनकरेज किया जाता है। तो इस तरह के साहित्य ज़्यादा लिखे गए। रासो साहित्य जो है इस कोटि में आता है, ठीक है। तो इसके साथ दूसरी जो और चीज़ जो दिखाई पड़ती है, इस साल की जो मैंने इस काल की जो परिस्थितियाँ हमने देखी, तो बहुत सारे लोगों में क्या है, वैराग्य भाव दिखाई पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि केंद्रीय शक्ति का अभाव हो चुका था, क्षेत्रीय शक्तियाँ, छोटी छोटी शक्तियाँ थी और वो सब आपस में लड़ती रहती थी और जनता के लिए ये बहुत ही निराशापूर्ण स्थिति थी। इस कारण से एक जनता का एक बहुत बड़ा अंश जो है उसमें वैराग्य भाव ज़्यादा आने लगा और इस वैराग्य भाव का प्रतिफलन साहित्य में भी देखने को मिलता है और साहित्य में भी उस वैराग्य भाव के कारण आध्यात्मिक चित्रण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ग था उस वक्त समाज में जो है, इस स्थिति के कारण, वो राजनीतिक जो परिस्थिति थी, तो उसके कारण जो है एक और जो प्रभाव दिखाई पड़ता है कि चूँकि केंद्रीय शक्ति नहीं है और छोटी छोटी शक्तियां हैं और वो आपस में लड़ भिड़ रही हैं, तो उनके भीतर जो है देखते हैं वो कि हमेशा उनको युद्ध में लगे रहना पड़ता है, युद्ध में ही खुद को झोंकना पड़ता है। तो जब तक जिंदा हैं उस वक्त तक जो है हम जीवन को पूरा भोग लें, जीवन का रस भोगने की इच्छा जो थी, जिंदगी के आखिरी क्षण तक जीवन का रस भोग लेने की इच्छा जो थी वो उनमें थी और जिसका प्रतिफलन साहित्य में दिखाई पड़ने लगता है, यानी श्रृंगारिक रचनाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। भोग विलास से संबंधित रचनाओं का भी उस वक्त सृजन हुआ। इसके अलावा उस समय जो है जो परिस्थिति थी, स्त्री की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। स्त्री जो है वो भोग्या थी और हठ योग से लेकर तांत्रिक साधना तक पर जो है ये सब चीज़ों का जो है चित्रण साहित्य में देखने को मिलता है। स्त्री को सिर्फ केवल भोग की वस्तु बना दिया गया था, उसको भोगा जाए सिर्फ, इस रूप में जो है किया गया। और हठ योग साधना जो है या फिर तांत्रिक साधना जिसको, या फिर जो सिद्धों में हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है कि सिद्ध साहित्य में वो एक योगिनी जो धारण करते हैं वो लोग, निम्न जाति की किसी स्त्री को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उसको रखते हैं, तो उस मार्ग में आ गया और उसका संबंध जो है धर्म से जुड़ गया। तो इस तरह से स्त्री जो है या तो उस रूप में भोग्या के रूप में दिखाई देती थी, या फिर जो है दूसरे राजा महाराजा जो है किसी स्त्री को देखकर उसको बहुत सुंदर आकर्षक लगता था, तो उसको पाने के लिए जो है वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, आक्रमण कर देते थे उस राज्य पर और वो उस लड़की को ले लेते, हरण कर लेते थे या फिर। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं उस वक्त में और उस समय के साहित्य में भी इसका चित्रण होता था। यानी स्त्रियों का किडनैपिंग करना जो है वो उस वक्त बुरा नहीं माना जाता था, क्योंकि प्राय सभी राजा इस तरह से किया करते थे। वो दूसरे की स्त्री को या फिर दूसरे देश की राजकुमारी को पसंद आ गया तो उसको किडनैप करके हरण करके ले जाते थे, या फिर जो है उस राज्य पर आक्रमण करके उस स्त्री को ले लेते थे। तो इस तरह से भी लड़ाइयाँ होती रहती थी,
ठीक है। तो ये साहित्य पर प्रभाव पड़ा उस वक्त का। अब आइए हम लोग देख लेते हैं धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। तो आदिकाल में धर्म जो था वो अनेक संप्रदाय और उपसंप्रदायों में बंट गया था। जितने भी धर्म प्रचलित थे उस समय, जो है सनातन धर्म था, जिसको कहते हैं हम हिंदू धर्म के रूप में, या फिर बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ये विभिन्न शाखाओं में बंट गए थे। हिंदू धर्म की कई शाखाएं हो गई थी। उसी तरह बौद्ध धर्म जो था वो भी कई शाखाओं में, हीनयान, महायान हुआ। हीनयान चूँकि सैद्धांतिक था पूरी तरह से, इसलिए उसका ज़्यादा विकास नहीं हुआ, वो जड़ रह गया। लेकिन महायान जो था वो उदार था, तो उस महायान का आगे चलकर कई शाखाओं में उसका विभाजन हुआ, उस कई रूपों में विकसित हुआ, सहजयान बन गया। तो ये आपका सिद्ध मत बन गया, उसमें बौद्धों का अलग अलग मत बन गया, ठीक है, सहजयान के रूप में विकसित हुआ आगे चलकर। तो कई संप्रदाय बन गए। उसी तरह जैन धर्म में भी जो है श्वेतांबर, दिगंबर। तो धर्म जो है अनेक संप्रदाय और उप संप्रदाय में विभक्त हो गया था। इसलिए कोई केंद्रीय जो है, जो क्या कहते हैं, स्थिति नहीं थी। धर्म का पतन हो गया था। धर्म का जो मूल स्वर है, धर्म का मूल स्वर लोगों ने भुला दिया था। और जो समय धर्म के ठेकेदार जिनको कहा जा सके, या फिर जो है जो लोग जो है मानते थे अपने आप को अथॉरिटी, अधिकारी के रूप में धर्म के, उन लोगों ने क्या किया, मूल स्वर धर्म के उनको त्याग कर तंत्र मंत्र, जादू टोना, या फिर काय साधना। काय साधना का अर्थ होता है शारीरिक जो है क्रिया द्वारा, माने शारीरिक संबंध की क्रिया द्वारा, यानी सेक्सुअलिटी जो है उसमें शामिल करके, माने वासना जो होते हैं, कामुकता, मैथुन, इन सब चीज़ों को, पंचमकार वाली चीज़ें जो हैं वो सब इसमें शामिल कर ली गई। पंचमकार में आप देख ही रहे हैं, पंचमकार यानी 5 म से शुरू होने वाले शब्द हैं। तो मांस होता है, यानी मांस खाना उन्होंने शुरू किया। माने जो साधक थे, धर्म की साधना जो लोग करते थे, विशेषकर सिद्धों में ये देखने को मिलता है, सिद्धों द्वारा ये चलन शुरू हुआ। मांस, मत्स्य, मद्य, मैथुन, मुद्रा। तो मांस जानते हैं, मत्स्य मतलब मछली होता है, और मद्य यानी शराब, वाइन, और मैथुन यानी सेक्स, और मुद्रा यानी पोजीशंस। तो इन सब चीज़ों की साधना का प्रयोग प्रचलन में आया, साधना मार्ग की ओर बढ़ा, जिसको वाम मार्गी साधना कहते हैं, या फिर जो है वामाचार के रूप में इसको कहा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो धर्म के मूल स्वर को ये भूल चुके थे, और इन सब चीज़ों की ओर, अंधविश्वास की ओर बढ़ना शुरू हुआ, और ये जो है विकार आना शुरू हो गया धर्मों में। और जिस कारण से क्या हुआ कि जनता में जो है आत्मविश्वास का अभाव हो गया, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया, बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा था। बौद्ध जो हैं वो सिद्ध संप्रदाय के रूप में विकसित होकर कुछ अलग ही तरह की चीज़ें कह रहे हैं, जिन चीज़ों पर हमेशा से वर्जन लगाया हुआ रहता था कि ये चीज़ें नहीं हो, वर्जित रहती थी। जैसे कि साधु लोगों का मांस वगैरह खाना, मदिरा पीना, या फिर जो है संभोग वगैरह करना, इस तरह की चीज़ें वर्जित हैं। तो इन सब चीज़ों का सिद्धों ने प्रयोग करना शुरू किया। उधर नाथ जो है, नाथ वो सारी चीज़ें रखते हैं, बस ये जो है संभोग वाली चीज़ें हैं, जो है सेक्सुअल एक्टिविटी वाली चीज़ों को दूर कर देते हैं। तो उधर सनातन धर्म जो है वो कुछ दूसरा ही कहता है। तो इस तरह से जनता में काफ़ी जो है कन्फ्यूजन, आत्मविश्वास की कमी हो गई। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। वो अंधविश्वासों की ओर ज़्यादा आकर्षित होने लगी, अंधविश्वास ज़्यादा प्रबल हो गया। और ये अंधविश्वास लाने में ये जो साधु थे इस संप्रदाय के, सिद्ध संप्रदाय या फिर दूसरे, तो इन लोगों ने चमत्कार दिखाना शुरू किया। चमत्कार दिखाकर भय की सृष्टि करनी शुरू की। तो उन भयों के प्रभाव से भी जो है इनमें अंधविश्वास जागृत होने लगा। साधु क्या करते थे, हाथ में राख ले लेते थे, उससे कभी फूल बना दिया, कभी उसमें से सोना निकाल दिया, तो कभी चिड़िया निकाल दी। तो ये छोटे छोटे जो मैजिक, आज जिसको हम लोग सामान्य रूप से इसको जादू के रूप में जानते हैं, ये मैजिक है। इसे कोई भी छोटा मोटा मामूली जादूगर भी करके दिखा सकता है। तो उस वक्त जो है ये जो थे धार्मिक लोग, आध्यात्मिक कैटेगरी के लोग जो थे, वो इस तरह का जो है जादू का खेल दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाते थे और लोगों में अंधविश्वास सृष्टि होती थी। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग देखते हैं धार्मिक परिस्थितियाँ और आगे किस रूप में इसका विकास हुआ। तो शासक वर्ग जो है, चूँकि उसका धर्म इस्लाम था, यानी मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी 1206 में ही गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी। भारत के एक हिस्से में आ गया था शासन वंश, ठीक है। तो शासक का वो धर्म इस्लाम था, और वो चूँकि हिंदू धर्म और जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं उसमें और जो इस्लाम है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भिन्न है। एक तो उनकी जो है स्थिति, उनका नेचर जो है बहुत हद तक भिन्न है। इसका रिज़ल्ट ये हुआ, परिणाम स्वरूप व्यभिचार बढ़ने लगे, आडंबर की वृद्धि हुई, अर्थ लोभ यानी धन जो है, धन के प्रति जो है लोभ जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगा, कर्मकांड बढ़ने लगे, अंधविश्वासों की बहुत जो है परिव्याप्ति हो गई, यानी सब तरफ फैल गया। किस प्रकार से ऐसा होता है? तो शासक वर्ग का धर्म इस्लाम था, तो इस्लाम से जो है उस वक्त के जो धर्म भारत में जो पहले प्रचलित थे उनको खतरा महसूस होने लगा। खतरा महसूस होने लगा, जिस कारण से क्या हुआ, तरह तरह की चीज़ें होनी शुरू हुई। व्यभिचार जो है, गलत तरह का आचरण करना शुरू हुआ। लोग जो है उसको उस रूप में लेने के लिए, उससे बचने के लिए उन्होंने शुरू किया, आडंबर रखना शुरू किया, झूठा दिखावा करना शुरू किया, लालच उनके भीतर ज़्यादा बढ़ने लगा, कर्मकांडी होना जो है, कर्म कांडों पर विशेष बल दिया जाने लगा। तो चारों तरफ अंधविश्वास फैल गए, और इसका परिणाम ये हुआ कि जनमानस के भीतर जो है गहरा असंतोष हुआ। सारे जो अधिकारी और छोटे मोटे जो सामंत वगैरह थे, ये सब जो है व्यभिचार, आडंबर, लोभ और कर्मकांड, इन सब चीज़ों में जो है ज़्यादा जकड़ गए थे, जिस कारण से जनमानस के भीतर एक गहरा असंतोष था। साधारण जनता के भीतर क्षोभ और भ्रम की स्थिति जो है इस तरह से उनके भीतर उत्पन्न हुई कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। यही कारण है कि इस समय की जो साहित्य है इसमें तरह तरह की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। कोई एक क्लैरिटी नहीं है जनता के भीतर कि हम किस ओर चलें, कि इस चीज़ को माने, इसकी न माने। इसलिए पर्याप्त जो है वहाँ डाइवर्सिटीज़ हमें दिखाई देती है। तो उनके भीतर एक क्षोभ तो था, गुस्सा तो था ही। जो शासक वर्ग है, जो भारत के जो राजा थे, उनके प्रति जो है गुस्सा था, क्षोभ था। फिर मुस्लिम जो राजा आगमन हुआ तो इसके कारण से भी लूटपाट कुछ हुए, तो इसको लेकर भी गुस्सा था। क्योंकि जब मुस्लिम वर्ग का धर्म का जब आगमन हो रहा था भारत में, तो उस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम जो है उस रूप में मिल नहीं पाए थे, क्योंकि ये संक्रमण काल का दौर था। दो विपरीत संस्कृतियां एक दूसरे से मिल रही थी, ये संक्रमणकालीन दौर था, और एक दूसरे से अभी मैच होना बाकी था पूरी तरह से। तो इसलिए जो है एक क्षोभ था, और साथ में जो है उस देश के जो अग्रणी जो लोग हैं, जो रास्ता दिखाएंगे, उनके विचित्र विचित्र तरह के एक्टिविटीज़ के कारण, कार्यों के कारण उनके भीतर एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई। तो जनमानस की जो यह मनोवृत्ति है, इसी मनोवृत्ति के अनुरूप अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, स्टेट ऑफ माइंड, जो है साहित्य में तरह तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जैसे खंडन मंडन का प्रयोग होने लगा। सिद्धों ने जो है खंडन मंडन की पद्धति अपनाई, यानी अपने मत को स्थापित करना है और दूसरे के मत का खंडन करना है। दूसरे जो मत हैं, अलग मत को मानने वाले, उसके मत को खंडित करना और अपने मत को मंडित करना, यानी महिमा मंडित करना, अपने मत को स्थापित करना। फिर हठ योग की जो है कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया इस समय। हठ, हठ से बना है। हठ जो है शब्द वो दो शब्दों से बना है। ह जो है, ह यानी सूर्य, और ठ यानी चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा यानी इंगला और पिंगला जो नाड़ी है, ये जो नाड़ी, इन नाड़ियों के संयोग से जो है योग साधना जो होगी, इन दोनों का योग करके उस तरह की बात को वो लोग आगे बढ़ाना शुरू किए। ठीक है, तो ये जो है जनमानस की मनोवृत्ति के अनुसार ही यहाँ खंडन मंडन का प्रचलन हुआ साहित्य में। हठ योग की साधना पर बल देने वाले पद लिखे गए। इसके साथ साथ वीरता जो है, राजाओं को हमेशा युद्ध करना पड़ रहा था अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, न सही फिर उसके विस्तार के लिए भी करना पड़ता था। तो कभी जो है किसी सुंदर स्त्री को पाने के लिए कर रहा था, तो कभी कभी राजा जो है ऐसे ही
वहीं जो है अपने शक्ति दिखाने के लिए भी वो युद्ध करते थे, दूसरों को अपना पावर दिखाने के लिए भी युद्ध करते थे। तो युद्ध होता रहता था, हर वक्त युद्ध होता रहता था। इस कारण से राजाओं को जो है लड़ने के लिए इनकरेजमेंट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कुछ कवियों को रखा हुआ था जो उस तरह की वीरता की रचनाएं रचते थे, राजा को इनकरेज करते थे कि युद्ध में लड़े बहादुरी से। तो फिर कुछ राजा, चूँकि उसमें जो है राजकीय जो चीज़ें थी, जीवन जो है मान लिया गया था कि जीवन के अंत तक भोग करना है, इस जीवन का रस पीना है। तो इसलिए जो है श्रृंगारिक रचनाएं, यानी जो है ऐसी रचनाएं, प्रेम वाली रचनाएं, संयोग की, या फिर जो है मांसल प्रेम, यानी एकदम सेक्सुअलिटी से भरी हुई रचनाएं जो हैं, इस तरह की रचनाओं को बढ़ावा मिला। इस तरह की रचनाएं भी सृजन हुई, काव्यों का सृजन किया गया उस वक्त। ठीक है, आइए अब हम साहित्य पर प्रभाव देखते हैं इस धार्मिक परिवेश का। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को पश्चिम बंगाल के पालवंशी जो गौड़ शासक थे उन लोगों ने प्रश्रय दिया, यानी उन्होंने संरक्षण दिया बौद्ध धर्म को। फलतः क्या हुआ, बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में, वहाँ सिद्ध साहित्य की रचना हुई। तो उस समय चूँकि जो कवि लोग थे उसको राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता था, उसी से वो आर्थिक सहायता प्राप्त करते थे। तो उसको जो है बौद्ध धर्म को, जो कि उस समय सिद्ध संप्रदाय जो चल रहा था सिद्धों का, तो उसको जो है पालवंशी गौड़ शासकों ने बंगाल का दिया तो सहायता और आश्रय। तो इस कारण से वहाँ रचना जो हुई वो सिद्ध साहित्य की हुई। वहीं जो दूसरी तरफ जो जैन संप्रदाय है, जैन धर्म, उसको राष्ट्रकूट राजाओं ने और गुजरात के शासक जो थे जयसिंह और उसके बाद जो है कुमारपाल, तो इन लोगों का प्रश्रय प्राप्त हुआ था। इनके ऊपर भी रचनाएं की गई हैं, जयसिंह को लेकर के, कुमारपाल को लेकर, कुमारपाल चरित्र वगैरह। तो क्या हुआ, उसी तरह से जिस तरह से बौद्ध धर्म को प्रश्रय मिलने के कारण वहाँ जो है सिद्ध साहित्य की रचना हुई बंगाल में, वैसे ही यहाँ जो है गुजरात और ये जो राष्ट्रकूट राजा के जो क्षेत्र थे वहाँ पर जैन साहित्य की रचना हुई। और जैनियों ने जो है, जैन कवियों ने जो है मुख्यतः चरित काव्य लिखे, जो उनके जैनियों के जो जितने जिन मुनि थे उन मुनियों के आधार पर उनके जीवन को लेकर के उन्होंने काव्य लिखे। फिर कई पुराणों की रचना की उन्होंने। ठीक है, इस तरह की रचना हुई। तो वहीं जो है जो वैदिक धर्म है, वेदों द्वारा हमारा जो मानते हैं हम, तो वैदिक धर्म को जो है पूर्वी बंगाल, यानी आज जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश, तो पूर्वी बंगाल के सेन जो शासक थे, सेन वंश, सेन शासकों ने, फिर मालवा में और मध्य देश के गाहाड़वार जो राजा थे उन्होंने इसको प्रश्रय प्रदान किया। फलतः क्या हुआ, यहाँ पर जो रचनाएं हुई ये जो है वैदिक धर्म को पुष्ट करने वाली रचनाएं की गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या देखते हैं हम कि जो धार्मिक परिस्थिति थी उस धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग धर्मों को प्रश्रय दिया। इस कारण से जो है वहाँ उस विशेष रूप से उस क्षेत्र पर उस विशेष धर्म से संबंधित साहित्य की रचना हुई। अब आगे चलिए, अब हम देखते हैं सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी उस वक्त की। तो सामाजिक परिस्थिति यह थी कि निरंतर जो है युद्धों का वातावरण छाया रहता था वहाँ, हमेशा युद्ध। चूँकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि युद्ध होते रहते थे वहाँ, युद्धों के लिए कारणों की कमी नहीं थी। युद्ध कई कारणों से हो सकते थे, राज्य विस्तार के लिए भी होते थे, राज्य की रक्षा के लिए भी होते थे, या फिर अपना प्रभाव दिखाने के लिए भी होते थे, या फिर किसी सुंदर स्त्री को देख लिया उस राज्य में, अब वो चाहिए तो उस राजा को हराना है तो वहाँ आक्रमण करो, या फिर जो है अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया स्त्री का, किडनैपिंग करके ला लिया चोरी चोरी चुपके चुपके, किंतु बाद में अब फिर तो युद्ध होना है उस कारण से। वो जहाँ से लेकर आया है, जहाँ की राजकुमारी को वो किडनैप करके लाया है, वो राज्य तो चुपचाप बैठेगा नहीं, तो युद्ध होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ऐसे युद्ध जो है, युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता था। साधारण जनता जो है बिल्कुल एकदम पिस गई थी, इसमें तंग आ चुकी थी। इस तरह से इतने युद्ध होते रहते थे, क्योंकि आसपास जो है छोटे छोटे राज्य बहुत सारे थे, वे सारे छोटे राज्य आपस में लड़ते ही रहते थे हमेशा।
इसके अलावा बाहरी आक्रमण का भी खतरा रहता था। बाहरी आक्रमण होते थे, जो विदेशी आते थे वो आक्रमण करते थे और लूटपाट करते थे, तो उनके भीतर जो है भयंकर असंतोष भी रहता था। तो अशांति और भय का वातावरण चारों तरफ कायम हो गया था लगातार युद्ध होने के कारण। तो इस कंडीशन में जो है जनता बहुत ही त्रस्त थी, पीड़ित थी, और नारी को जो है भोग्य मात्र मान लिया गया था कि वो सिर्फ एक भोग करने की वस्तु है। उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में, चीज़ के रूप में ग्रांट किया जाता था। उसको मनुष्य नहीं समझा जाता था। उसको एक कोई वस्तु जिसका उपभोग करना है, वो एक भोग्य मात्र थी, क्रय विक्रय करने की चीज़, उसे खरीद फरोख्त किया जाता था। राजनीतिक संबंध बनाने के लिए शादियाँ उसकी की जाती थी ताकि राजनीतिक लाभ हो सके। गाय बकरी की तरह उसको खरीदा बेचा जाता था। उसको अपहरण करने की, किडनैप करने की कोशिश की जाती थी, किडनैप होता रहता था। पृथ्वीराज रासो जो है आपने सुना ही होगा, उसमें पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी है। हालांकि वो प्रेम कहानी जैसी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ है, वहाँ अपहरण ही किया है उसने संयोगिता का। तो ये अपहरण जो था इतना कॉमन था उस समय कि कोई भी इसको बुरा नहीं मानता था। हाँ, बस इसको बस थोड़ा बहुत अपना सम्मान से जोड़ कर देखता था, लेकिन राजा ने कर लिया तो वो जो है सामान्यतः उस राज्य में लोग कोई इसको बुरा नहीं कहते थे। हाँ, जिस राज्य का किया है तो अब उस राज्य के राजा को ये अपमानजनक लगता था कि हमारी स्त्री उसने चुरा ली। तो इस तरह की स्थिति थी वहाँ। और इस कारण से जो चूँकि धार्मिक स्थिति के बारे में हमने अभी देखा कि धर्म जो है वो कर्मकांडों में ज़्यादा बढ़ गया था। जो शासक वर्ग था, जो मुख्य केंद्रीय सत्ता थी, वो मुस्लिमों की थी। मुस्लिम जो है दिल्ली पर अधिकार कर चुके थे। तो अपने धर्म को, उस धर्म के प्रभाव से, मुस्लिम धर्म के प्रभाव से बचाने के लिए जो है व्यवस्थाएं कठोर होने लगी। जो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्णों में जो बांटा गया है, उन 4 वर्णों व्यवस्थाओं को कठोर करना शुरू किया। उन लोगों ने कठोर कर दिया था उस वक्त। तो वर्ण व्यवस्था जो कि शुरू में जो थी वो कर्म आधारित थी, इसको जो है अब जन्म आधारित बना दिया गया कि जन्म लेगा, जन्म से ही शूद्र हो जाएगा, जन्म से ही ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, इस तरह से। तो जन्म आधारित कर दिया। तो इस कारण से क्या हुआ कि अब जो निम्न जाति जिनको मान लिया गया, उनके साथ बहुत ही हीन व्यवहार होना शुरू हुआ। बहुत ही ज़्यादा जो है उनके का शोषण करने लगा। तरह तरह की रूढ़ियाँ जो है पाखंड की सृष्टि हुई। इस कारण से निम्न जातियों ने क्या किया, वो धर्मांतरण करने लगे। मुस्लिमों में देखते थे कि वहाँ जो प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में, प्रेयर में जो है सजदा करते हैं तो सारे मुस्लिम जो हैं एक साथ मिलकर करते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो इस तरह से जो भारत के जो हिंदू धर्म था, जिसको वैदिक धर्म, उसमें इस तरह से जो है उपेक्षा, घृणा बढ़ गई थी कि उन्होंने इससे तंग आकर जो है अपना धर्मांतरण कर लिया जो है मुस्लिम धर्म में। तो ये चीज़ें जो है बढ़ने लगी थी उस वक्त। तो दोनों वर्ग जो थे उस समय समाज में उपस्थित, तो समाज जो है मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त हो गया, 2 मोटे तौर पर। और वो वर्ग जो थे, इन दोनों वर्ग, एक तरफ राजा और सामंतों का वर्ग था और दूसरा वर्ग था किसान और मजदूरों का। तो इन दोनों वर्गों के बीच में जो खाई थी वो बहुत ही गहरी बन गई। बहुत बड़ा गैप दोनों ग्रुप्स के बीच में क्रिएट हुआ। आज भी जो है इस तरह की खाई है, लेकिन बीच में एक गैप भी है। उस गैप को फील करने वाला फैक्टर भी है, वो है मिडिल क्लास। आज जो है हमारा समाज 3 ग्रुप में बटा हुआ है, ठीक है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में आया जा सकता है, संभावना पूरी रहती है। लेकिन उस वक्त तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की खाई बहुत ही गहरी थी। किसान और मजदूर भयंकर गरीबी में पहुंच गए थे और राजा और सामंत जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे। तो समाज में क्या हुआ, वो खाई बढ़ी मजदूर वर्ग और राजाओं के बीच में। अब आइए सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियां देख लेते हैं। तो ये जो समय था, ये 2 संस्कृतियों के संक्रमण का, दोनों के मिलने का काल था। मुस्लिम संप्रदाय का आगमन हो चुका था 1206 में
इसके पहले से मुस्लिम आक्रमण होते रहे थे, इसलिए भारत के लोग मुस्लिम धर्म से परिचित हो चुके थे, व्यवसाय भी होते थे तो परिचित हो चुके थे। लेकिन 1206 में वे शासक के रूप में आए। इसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहीं। तो जो है दो संस्कृतियों का संक्रमण काल रहा। ये हिंदू और मुस्लिम जो संप्रदाय है ये आपस में मिले। तो मिलना जो है, जब वो दो संप्रदाय मिलते हैं, ये संक्रमण का जो काल होता है वो काफ़ी उथल पुथल वाला होता है। दोनों में अभी एडजस्टमेंट होना बाकी रहता है, वो धीरे धीरे हो रहा होता है। इसलिए जो है एक दूसरे के प्रति संदेह भी रहता है और एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव भी देखने को मिलता है। तो ये संक्रमण का काल रहा। तो संक्रमण हुआ तो इसका मतलब सिर्फ जो है उसमें लड़ाई ही नहीं हो, बल्कि मिश्रण भी होने का चांस रहता है, वो भी होता है। तो ये मिश्रण जो है विशेष रूप में देखने को मिला कहाँ? संगीत में, चित्र में, मूर्ति कला में, यानी कलाओं में जो है ये मिश्रण देखने को मिला। उन दोनों का मेल जो है, उस संस्कृतियों का मेल हमें देखने को मिलता है। संगीत जो है इतना सुंदर प्रभावशाली चित्र जो बने, बहुत सारे चित्र जो दो कलाओं के मिश्रण से हुए। भारतीय कला जो थी, हिंदुओं की जो दूसरी कलाएं थी और जो मुस्लिमों की कलाएं थी, उन दोनों के संस्कृतियों का मिश्रण जो है उन कलाओं में हमें देखने को मिलता है, स्थापत्य आदि में देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ? उन राष्ट्रीय गौरव जो है, जातीय गौरव की अभिव्यक्ति उन कलाओं में हमें देखने को मिलती है। अलबरूनी जो थे विद्वान, जो भारत आए थे, उन्होंने इस संबंध में कहा भी था कि यहाँ के जो लोग पहले जब वो आए थे यहाँ, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो लोग हैं वो कला की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। यहाँ के जो लोग की कला है उससे देखा जाए तो इनकी कला इतनी अद्भुत और अपूर्व हैं कि वो हमारे लोग उनकी कलाओं को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि इतनी सुंदर कैसे बना लिया इन्होंने। तो इस तरह का भाव वो व्यक्त करते हैं। तो साहित्य में क्या हुआ? भाषा की दृष्टि से तीन धाराएं प्रवाहित होने लगी। अगर साहित्यिक संस्कृति की बात करें हम, परिस्थितियों की, तो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ तो ये रहीं कि दो संस्कृतियों का संक्रमण काल रहा, दो संस्कृतियाँ मिल रही थी, इनका मिश्रण जो है सामाजिक तौर पर थोड़ा धीरे हुआ, लेकिन कलाओं के तौर में, जो कलाओं के रूप में जो है ये ज़्यादा मिश्रण इनका हुआ। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ये तीन धाराएं इस समय दिखाई पड़ती हैं। यानी संस्कृत साहित्य की धारा, जिसका केंद्र जो है कन्नौज और कश्मीर थे। कन्नौज और कश्मीर ये दो बड़े केंद्र थे संस्कृत साहित्य की दृष्टि से, क्योंकि संस्कृत साहित्य के जो रचनाएं हुई ये यहाँ इन सब जगहों पर विशेष रूप से हुई। तो संस्कृत में जो है शुरू किया जाए वाल्मीकि से होकर आगे बढ़ते हुए, तो वाल्मीकि से लेकर के कालिदास वगैरह आए, उसके बाद और भी सब जो है विद्वान भाष नाटककार रहे, कवि नाटककारों के समृद्ध परंपरा वहाँ पर उपलब्ध थी और संस्कृत में भी रचना हो रही थी आदिकाल में। फिर उसके बाद जो है दूसरी जो धारा दिखती है वो पाली प्राकृत साहित्य की, पाली और प्राकृत भाषा के साहित्य की, जिसमें जो है मूलतः जो है सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए थे, किंतु इसके साथ साथ जो है कुछ कुछ अन्य तरह के ग्रंथ भी लिखे गए, व्याकरण ग्रंथ, जिसमें विशेष रूप से हम कह सकते हैं वर रुचि वगैरह जो थे इन्होंने रचना की है। तो ये दूसरा वर्ग हुआ। तीसरा जो है, तीसरी जो धारा थी वो थी अपभ्रंश साहित्य की, जिसमें जो है बहुत सारे विविध विषयों की पुस्तकें लिखी गई, हर तरह के विषय की पुस्तक लिखी गई। उसमें जो है रचनात्मक साहित्य लिखा गया, कविताएं लिखी गई, नाटक लिखे गए। इसके अलावा जो है व्याकरण ग्रंथ लिखे गए, सांप्रदायिक ग्रंथ भी लिखे गए। तो सभी तरह की ग्रंथों की, श्रृंगारिक और वीर रस की सभी रचनाएं जो है उसमें उपलब्ध होती हैं, जिसमें जो है भवभूति से लेकर के और दूसरे जो है हेमचंद्र वगैरह ये सब आते हैं। तो ये चीज़ें जो है उस वक्त की परिस्थितियाँ थी, उस तरह की कंडीशंस थी। साहित्यिक रूप से जो है उस समय 3-4 भाषाएं जो थी उसका जो है प्रभाव चल रहा था, उन सब में रचनाएं हो रही थी। संस्कृत में थोड़ी कम हो रही थी, किंतु प्राकृत भाषा में जो है रचनाएं होती थी। इसके अलावा अपभ्रंश भाषा में तो अपभ्रंश का तो काल था ही वो आदिकाल। तो प्राकृत और अपभ्रंश जो है इन भाषाओं का व्याकरण हेमचंद्र जी ने लिखा, ठीक है। तो ये जो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि इस तरह की परिस्थिति वहाँ कायम थी। तो
ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसमें आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ जो थीं सक्रिय थीं आदिकाल में, जिसने उस समय के साहित्य को प्रभावित किया। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।